नमस्कार, मैं जानवी आज आप सभी को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता गांव का सपेरा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनिए गांव का सपेरा। आओ लुशुन, मैं तुम्हें अपने गांव का सपेरा दिखाना चाहता हूँ। 40 साल पहले मैंने उसे देखा था। जिस ऊंचे छतनार पेड़ के नीचे वो होता था वो अब नहीं है। वहाँ ठाकुर गिरराव सिंह का 2 मंजिला मकान बन गया है, लेकिन मशालों की धुआं उगलती रोशनी में आज भी उसकी पत्तियां दमकती है। राम भरोसे जो बड़ी सी नथ पहन घाघरा उठा नाचता था, पिछले साल हेजे में चल बसा, लेकिन उसके भाव मथानी की तरह मुझे बिलोते रहते हैं। एक तालाब था जिसके किनारे इमली के बड़े बड़े पेड़ थे, फिर एक मंदिर और खेत ही खेत। बीन बजती थी तो साफ सा नसों में कुछ रेंगने लगता था, और झान झूठुक दाहिया दाहिया दिशाएं गूंजती थी। चारों ओर से लोग लपकते हुए आते थे और इस पेड़ की रोशनी में रंग बिरंगे हिरणों की तरह बैठ जाते थे। अब वहां ये सब कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपने गांव का सपेरा दिखाना चाहता हूँ। तुम जिस नदी की बात करते हो, जिस चांदनी की, जिस कोहरे की, जिन मछुआरों की, जिन जंगलों की, खेतों की, पालतनी नौकाओं की, बच्चों की और विदूषकों की, उदार कटोरा भर बिन भेजने वाले किसान की, सभी जीवित पृष्ठभूमि है हमारे गांव के सपेरे की, जहां से आवाज आती है बालू की रेत की राह में मैं कैसे चलूं, लेकिन इसी राह से वहां जाना होगा। अब चारों तरफ रेत ही रेत है और राह बेहद लंबी हो गई है। नदी कहीं दूर चली गई है। चांदनी, कोहरा, मछुआरे, बच्चे, नावे, अंधेरे जंगल सब निस्तेज हो गए हैं। विदूषक अपना चेहरा भूल गए हैं और उदार किसान शहर की महिमा नहीं बखानता। वहां से दवा की शीशियां लेकर बैठा अंधी आंखों से घूरता रहता है। फिर भी मैं तुम्हें अपने गांव का सपेरा दिखाना चाहता हूँ। हमें केवल उस औरत को ढूंढना है जो शायद अब बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है न उसकी कमर झुकी होगी, न उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होंगी। वो अभी भी खेतों में काम करती होगी और शाम को उन लाखेरों को ताड़ी पिलाती होगी जो सपेरा में नाचते हैं। मैं नहीं जानता उसकी तादाद कम हुई है या ज्यादा, लेकिन वे होंगे जरूर। जाड़ों में भी अलाव के पास नंगे बैठे एक दूसरे से छेड़छाड़ करते और कहीं से कुछ कमा लाने की जुगाड़ बिठाते। वे अभी भी रह रह कर टेरते होंगे और नशे में कभी कभी रोते भी होंगे। हम तुम तो तुम्हारी ओर देखेंगे, चाहे आंखें फोड़ दो। हमें इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके घरों में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि झांझ का पीतल बेचकर वो खा तो नहीं गए हैं, याहूड संग्रहालयों के शौकीन खरीद तो नहीं ले गए हैं। मशालों के लिए तेल का बंदोबस्त करना होगा, एक छतनार दरखत खोजना होगा और उस औरत को पैसे देने होंगे कि उन्हें पकौड़ियां बनाकर खिला दे। फिर उनकी पीठ पर हाथ फेरना होगा, बिना इसकी चिंता किए कि उन्हें वे रेंगता सांप जैसा लग रहा होगा। चांदनी, कोहरा, जंगल, नदी, नाव, मछुआरे, ये सब मैं अपनी कल्पना से तुम्हारे लिए सजा दूंगा। उत्साही बच्चे इकट्ठा कर दूंगा और नेक उदार किसान भी, और उन्हें समझा दूंगा कि दूसरों द्वारा अपनी फसलें काट ले जाने की उस समय तुमसे शिकायत ना करे और न जिस्म पर बंदूक के छर्रों के घाव दिखाए और न अपने जले हुए घरों की, न बेइज्जत की गई औरत की बाबा तुम्हें कुछ बताए।
नहीं तो तुम सपेरा नहीं देख पाओगे, उनके साथ चल दोगे। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, बस एक प्रार्थना है, हो सकता है हमारे तुम्हारे सिवा दर्शकों में और कोई ना हो, तो फिर इसका बुरा मत मानना। वे डरे हुए हैं और जिंदा रहना चाहते हैं। उनके बहुत से बच्चे मारे जा चुके हैं, बहुत तुझसे जेलों में है, बहुतों के पीछे। खैर, ये कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें अपने गांव का सपेरा दिखाना चाहता हूँ। तुम देखोगे कितना निराला संगीत है इसका। सुनते सुनते शिराए प्रत्यंचा सी चढ़ जाती है, तन धनुष सा खींच जाता है, मन मछलियों की तरह तैरने लगता है। उस समय किसी सुंदर स्त्री को याद मत करना, नहीं तो वो तीर सी छूटकर तुम्हारी आत्मा में बेबस हो जाएगी। केवल खुद को राग के उस सैलाब में बहने के लिए छोड़ देना, बहते रहना। और हाँ, अगर कोई विदूषक बीच में आकर सचमुच रोने लगे तो उबना मत, समझ लेना कि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जो जितना हंसने की क्षमता रखता है वो भीतर उतना ही रोता रहता है। यदि मन बहुत विचलित होने लगे तो ऊपर दरख्त की ओर देखने लगना, वहां पत्तियों से छनकर जितना आकाश तुम्हें दिखेगा वो वैसा ही लगेगा जैसे अपने गांव का ओपेरा देखते समय तुम्हें लगा होगा। आओ लुशन, मैं तुम्हें अपने गांव का सपेरा दिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद।